हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। उसमें हमने लास्ट क्लास में अभ्यास 12.3 के कुछ क्वेश्चन करे थे। अब हम 12.3 का बी पार्ट हम करेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जिसके 5 पार्ट हमें दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसका एक ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसका एक ही पार्ट है। तो ये सारे पार्ट आज हमारे सामने हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। कितने पार्ट हैं? 1। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है x + 7 + 4 और x - 5। ये हमें इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें कह रहे हैं कि पहले व्यंजकों को सरल कीजिए और इसके मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें इस व्यंजक को सरल करना है, ठीक है ना, फिर मान ज्ञात करने हैं। तो पहले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? x + 7 + 4 फिर x - 5। तो x की जगह x ही आ जाएगा, 7 की जगह 7 आ जाएगा। अब 4 प्लस मत करिएगा, क्यों? क्योंकि बॉड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई होता है। 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, -4 - 5। 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी सॉल्व नहीं हुई है, अभी और सॉल्व करनी है इसको हमें। 4x में x प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4x में x प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 5x। 5x हमारे पास आ गया ये। फिर अब देखो ये +7 है, ये -20 है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -13, क्योंकि ग्रेटर डिजिट 20 है, 20 के आगे हमारा माइनस है। तो अब देखो हमारे पास आया 5x - 13। तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम x = 2। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5, x की जगह आएगा 2 -13। 5 2 कितने होते हैं? 5 2 होते हैं 10, 10 - 13 प्लस माइनस माइनस। तो 10 में से 13 गए, -3 बचे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ जिसका आंसर हमारा आया -3। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है 3x + 2 5x - 7। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x + 2 + 5x - 7। अब देखो 3 की पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x। फिर 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6। फिर हो जाएगा 5x - 7। हो गया। 3x में 5x प्लस करेंगे, 3x और 5x कितने होते हैं? 8x। फिर प्लस माइनस कितने होते हैं? माइनस। 6 में से 7 हम लेस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? -1 हमारे पास यहाँ बचा। ओके। अब 8x - 1 हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी आ गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 8 की वैल्यू 8x - 1 है, 8 की जगह 8 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? x की वैल्यू है क्या वैल्यू थी हमारी यहाँ? x की वैल्यू क्या है? 2 है ना। तो x की जगह हम रखेंगे 2 -1। तो 8 2 कितने होते हैं? 8 2 होते हैं 16। 16 - 1 यानी कि 15 हमारा आंसर यहाँ पर है x की वैल्यू 2 रखने पर। तो सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। सेकंड पार्ट का हमारा आंसर आया 15। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था -3। हम पढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट हमारे सामने है 6x + 5x - 2। तो हम क्या करेंगे? 6x हमें दिया हुआ है, ये एज इट इज आ जाएगा। 5 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो गया। 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 और ब्रैकेट बीच में साइन है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। ओके। अब 6x और 5x प्लस करेंगे तो ये होगा 11x - 10। ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकती है। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। यहाँ x की वैल्यू सब जगह 2 है तो हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं। तो देखो 11 की जगह 11 आ गया, x की जगह 2 आया, -10। 11 2 कितने होते हैं? 11 2 होते हैं 22 और 10 की जगह 10। तो 22 में से 10 हम लेस करेंगे तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 12। अब फोर्थ पार्ट हमारे सामने है 4 2x - 1 फिर प्लस 3x + 11। तो देखो 4 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8x, 4 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 3x + 11। ओके। तो 8x में से 8x और 3x प्लस कर सकते हैं हम। तो हमारा क्या आएगा? 11x हमारा आंसर आया। अब -4 और +11 है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 11 में से 4 गया तो क्या आया? 7 आया और प्लस का 7 ही हमारा हो गया। तो 11x + 7, ठीक है। 11x + 7 हमारे पास है
11 की जगह 11 रखेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2, प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7। 11 2 से कितने होते हैं 22 होते हैं, प्लस 7 होते हैं, 22 प्लस 7 हम करेंगे तो 29 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के हमारे चारों पार्ट सॉल्व हुए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट भी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7th क्वेश्चन हमारे पास है। 7th क्वेश्चन में कितने पार्ट है, 1 से लेके 5 तक 5 पार्ट है। यहाँ वैल्यू भी काफी चेंज है, x की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू -2 है। तो इस क्वेश्चन को आप देखकर करिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों है। तो इसमें वही करना है कि व्यंजकों को सरल कीजिए और उनके मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको सॉल्व करना है, फिर उसमें वैल्यू पुट करके उनके मान ज्ञात करने हैं, उनकी वैल्यू डिफाइन करनी है। अब देखो क्या है, 3x - 5 - x + 9 ये हमें दिया हुआ है। तो 3x में से x लेस करेंगे तो क्या बचा 2x, 9 में से 5 गया तो कितने बचे 4, तो 2x + 4 हमारे पास आ गया ना। 2 की जगह 2 आएगा, x की जगह 3 वैल्यू पॉजिटिव 3 प्लस 4 आ गया। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 6, 6 + 4 कितना होता है 6 + 4 10। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा इजीली सॉल्व हुआ, जिसका आंसर हमारे पास आता है 10। हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, उसमें दिया है 2 - 8x + 4x + 4। अब इसे देखते हैं हम, 2 - 8x + 4x + 4। अब देखो 2 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है, तो ये तो सीधा सीधा 2 और 4 प्लस हुआ, तो ये हमारा क्या बन गया 6 हमारे पास आ गया। अब 8x माइनस का है 4x प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं। 8 में से 4 गया तो 4 बचे और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 8 के आगे हमारा माइनस है। तो ये हो गया 4x + 6, 4x + 6 हो गया किसका -4x + 6। -4 की जगह -4, x की जगह वैल्यू आ जाएगी 3 + 6, 4 3 = 12 -12 + 6 हो गया है हमारा। तो 12 में से 6 गए, कितने बचे 6 बचे और साइन आएगा माइनस का। किसका साइन आएगा माइनस का, -6 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हुआ, जिसका आंसर आया -6। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है हमें, 3a + 5 - 8a + 1। 3a, अब इसको अरेंज कर लो पहले, 3a और 8a वेरिएबल वाले एक साथ ले, 3a - 8a 5 + 1। अब 8 में से 3 का कितने बचे 5 बचे किसके माइनस के बचे। 5 + 1 कितना होता है 6 होता है। ओके, तो 5a + 6 हो गया, -5 की जगह -5 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है हमारी -1 है, फिर +6, तो 5 × 1 = 5, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो एग्जैक्ट 5 हमारा आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो 5 + 6 क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। अब 6 फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में क्या है 10 - 3b - 4 - 5b। ठीक है, अब हम अरेंज करेंगे 10 - 4 - 3b - 5b। तो 10 में से 4 गया तो कितने बचे 6 बचे, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो माइनस आ जाएगा यहाँ और 8 भी आ जाएगा। ओके, 6 की जगह 6 आ गया, माइनस की जगह माइनस, 8 की जगह 8। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -2 है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा वैल्यू जब हम पुट करेंगे 6 - 8 2 = 16, 16 माइनस का 16 हमारे पास आ गया। तो माइनस माइनस क्या होते हैं माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 16 + 6 कितने होते हैं 22। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 22। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा ये आया और वैल्यू हमारी ये आई। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया है 2a - 2b - 4 - 5 + a। तो पहले तो आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2a + a - 2b - 4 - 5। अब 2a में a ऐड करा तो क्या आया 3a आया, -2b माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो यहाँ आ गया -9। अब 3 की जगह 3, a की जगह वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, 2 की जगह 2 आएगी, b की जगह क्या आएगी -2 आएगी, -9 आएगी। अब 3 × 1 = 3 होते हैं तो -3 हो गया, 2 × 2 = 4 होते हैं तो -4 हो गया, ये हो गया -9। माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, नहीं यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू थी। प्लस माइनस 3 और 4 का 4 लिख दो, और माइनस माइनस क्या होते हैं माइनस माइनस हमारे होते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा -13। 13 में से 4 गया तो -9 हमारे पास आंसर आया। 9 और 3 कितने होते हैं 12 में से 4 हमारे पास गया तो हमारा आंसर आया 8, तो हमारा आंसर होगा -8। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हुआ। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसके दो पार्ट हैं 1 और 2। यदि z = क्या है हमारा 10 है, तो z की 3 - 3z - 10। तो अब देखो इसमें तो वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करी जाए।
तो z की 3 है ना, तो z की 3 की जगह क्या आ जाएगा, tan की 3, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, z की वैल्यू क्या आएगी, tan माइनस tan। ओके, अब tan में से tan गया, कितने बचे, 0 बचे, 0 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 1000 में से 0 लेस करेंगे तो 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो p की वैल्यू हमें दे रखी है -10 और इक्वेशन हमारे पास है p² माइनस 2p माइनस 100, ये इक्वेशन हमारे पास है। तो p की जगह क्या आएगा, -10 का स्क्वायर माइनस 2, p की जगह क्या आएगा, -10 माइनस 100, ये आ गया हमारे पास। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, -10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, प्लस 20 और माइनस 100, ये होता है हमारे पास। तो 100 से 100 कैंसिल, हमारा आंसर बचा 20। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आया 1000 और थर्ड पार्ट का हमारे पास आंसर आया 20। अगर इस पार्ट में ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए कहते तो हम क्या करते, हम यहाँ करते z की 3 हमें दे रखी थी -3, फिर z माइनस 10, तो z की 3 आ जाएगी, 3 की z से मल्टीप्लाई करेंगे 3z प्लस 10, ये हमारी इक्वेशन आ जाती। और सेकंड पार्ट की इक्वेशन तो ऑलरेडी सॉल्व हुई थी, तो इसमें तो कुछ सॉल्व करने लायक था ही नहीं। तो इस तरीके से हमने 8th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। x इक्वल टू 0 है, 2x² प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, 2x² प्लस x माइनस a इक्वल टू 5 है। हमें a की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 की जगह 2 आया, x की जगह 0 वैल्यू पुट करी, प्लस फिर x की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस a इक्वल टू 5। अब 2, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 0 की कोई वैल्यू लिख दो फिलहाल के लिए 0, प्लस 0 ही आ जाएगा, माइनस a इक्वल टू 5। अब 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 प्लस 0 माइनस a इक्वल टू 5। तो 0 से 0 तो कुछ होता ही नहीं, तो माइनस a इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये माइनस जो है उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। तो इस तरीके से हमारा 9 वाला पार्ट भी सॉल्व हुआ और इसमें हमारी a की वैल्यू आई -5। क्या वैल्यू आई a की, -5। अब देखिए 10th पार्ट हमारे सामने है। 10th पार्ट में हमें क्या दिया है, 2a² क्या दिया है हमें 10th पार्ट में, 10th पार्ट में हमें दे रखा है, देखो क्या है हमारे पास 10th पार्ट में, उसमें हमें दिया है व्यंजक 2 ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab को सरल कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और a की वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो अब इन्होंने पहले बोला है कि इसको सरल करो। देखो क्या है, 2a² प्लस ab ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 माइनस ab। तो देखो 2 की a² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा और माइनस ab हमारे पास आ जाएगा। अब 2a² तो ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या है, 2ab में से ab लेस करेंगे तो प्लस ab बचेगा और यहाँ आ गया प्लस 3। अब हमारे पास क्या है, 2a² प्लस ab प्लस 3 है ना, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा। अब एक्सप्रेशन यहाँ सॉल्व हो गई, इससे आगे हम एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, a की वैल्यू थी हमारे पास 5 और b की वैल्यू थी -3। तो a की जगह रखेंगे हम 5 का स्क्वायर प्लस a की जगह दोबारा 5 रखेंगे, b की जगह रखेंगे -3 और यहाँ आ जाएगा +3। और ये ab, हाँ ab तो हमारा कैंसिल हो गया था, तो 2 की जगह क्या आएगा भाई, अब यहाँ लिखो 2 की जगह 2, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, फिर प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -15 और ये हो गया +3। अब देखो 25 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा, फिर -15 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फिर +3। 50 में से 15 गया तो हमारा आंसर आया 25। 25 प्लस 3 क्या होता है, नहीं 35। 35 प्लस 3 क्या होता है 38। तो इस तरीके से हमारा 10th पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व हुआ, जिसकी वैल्यू हमारी क्या आई, इसकी वैल्यू हमारी आई 38। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने सीखा कि वी लर्न टुडे दैट जब हम वैल्यू पुट करते हैं कि जैसे a की वैल्यू अलग दी हुई है, b की वैल्यू अलग दी हुई है, c की वैल्यू अलग दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुट करनी है। और इस कॉन्सेप्ट में हम नई बात एक ये सीखी है कि अगर हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व हम पहले करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं। सपोज यहाँ दे रखा है z की 3, फिर यहाँ दे रखा है z a माइनस b, फिर यहाँ दे रखा है -z3a। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो z3 की मल्टीप्लाई करेंगे a में तो z3a माइनस z3b, ये आ गया z3b, अब माइनस z3a।
तो देखो Z3A से Z3A कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा खाली Z3B। अब यहाँ पे Z और B की जो वैल्यू दी हुई है, सपोज करो Z की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू है 2, तो अब कैसे करेंगे, तो -1 की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, B है, तो B की वैल्यू है 2, तो 1 की क्यूब क्या होता है, -1 होता है, और 2 की जगह 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आज हमने कंप्लीट किया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।